स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ फ्री फायर के अंदर, जिसको आप रोजाना करते हो लेकिन आपको उसके बारे में पता भी नहीं है। देखो ये वीडियो थोड़ी सीरियस हो सकती है, इसलिए मैं बोलूंगा अभी से कि एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो एक ही बार होता है। एंड लाइक कर देना। देखो 1 सेकंड का काम है करके भाई मेरे फेफड़े में लिटरली भाई बहुत बुरा लगता है। तुम में से ना तुम लोग को घर से उठा लूंगा मैं, कर दो सब्सक्राइब। 5th, देखो भाई फ्री फायर ना यहाँ पे सिर्फ गेम में हम लोग के गेम के साथ स्कैम नहीं करता है, हमारे पूरे दिल के साथ स्कैम करता है। जितने भी ओल्ड प्लेयर है ना भाई, बता दूं आप लोग को, आपका दिल एक बार फिर से दुखने वाला है। फ्री फायर ने एक बार फिर से कुछ कांड कर दिया है। देखो तुमको पता होगा फ्री फायर आज से नहीं भाई बहुत पहले से हमारी जितनी पुरानी इमोशन जुड़ी हुई चीजें हैं ना, उसको ना लिटरली भंडारे की तरह बांट दिया है। लेकिन मैं तुम लोग को बता दूं एक और चीज वापस आ चुकी है। इवेंट में मैं गया और मैंने देखा कि भाई सेल्फी इमोट वापस आ चुका है। मैंने बोला वाओ, इसको एक समय पे भाई लोग हम लोग अपनी मेहनत से उसको हम लोग भाई अपने रैंक टोकन से क्लेम किया करते थे। एंड ये चीज सालों पहले की बात है और लिटरली भाई मुझे लगता है ना बहुत सारे लोगों की आईडी में यही एक सबसे ज्यादा रेयर वाली चीजें थी। एंड कांग्रेचुलेशन, फ्री फायर ने 14 दिनों के लिए ये बिल्कुल फ्री में दिया है लोगों को। और लोग यहाँ पे अब हम लोग को चिढ़ाने वाले हैं कि हाँ भाई देख ये तेरी थी ना रेयर चीजें, ले वापस आ गई। ऑब्वियसली भाई गोल्ड के भाव दिया है, गोल्ड के बगल में दे दिया इस चीज को, तो इससे ज्यादा बेइज्जती वाली चीज क्या हो सकती है। एंड मैं तुम लोग को सच बताऊं ये इमोट बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि इसके पीछे ग्रैंड मास्टर भी शो होता है। अगर आपका रैंक ग्रैंड मास्टर होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना किसके पास ये सेल्फी इमोट था। अभी जिसके पास है क्लेम करके उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। 4th, ग्रैंड प्राइज। आप लोग को पता होगा कि जब भी कोई रॉयल आता है ना और उसमें कोई प्रीमियम गन स्किन होती है, जैसे कि अभी दी गई थी हम लोग को MP40 की, तो इसके अंदर ना आपको पता होगा कि 200 स्पिन पे लिटरली लिख रहे हैं नीचे कि आपको 200 स्पिन करके देखो आपको ग्रैंड प्राइज मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इसके अंदर देखो भाई इस बंदे ने लिटरली 4-5 हजार डायमंड खर्च करके अपने 200 के टारगेट को कंप्लीट किया ताकि ये यहाँ पे भाई ग्रैंड प्राइज जीत पाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को अभी रियलिटी बताता हूँ। आप लोग को 200 स्पिन करने के बावजूद भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लिटरली मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे एक स्कैम क्या होता है, अगर आप लोग के पास बहुत ज्यादा डायमंड है, ठीक है, तो गरीना को पता होता है, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं पता है, उनको पता है कि तुम्हारे पास भरपूर डायमंड है। और जब तुम लोग 4-5 हजार डायमंड ऑलरेडी खर्च कर दोगे, उसके बाद आप लोग को मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। 200 से क्या 250 स्पिन भी चल जाएगा तब भी कोई ग्रैंड प्राइज नहीं मिलेगा। और सिर्फ यही इवेंट में नहीं, ऐसे आने वाली बहुत सारी इवेंट में सिर्फ यही स्कैम होता है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देखो भाई हजारों में इस बंदे ने डायमंड वेस्ट किया है। और अगर आप लोग इसके ग्रैंड प्राइज के लक को देखोगे तो भाई 246 से ज्यादा ही हो चुका है। लेकिन आप लोग देखोगे ना इसको कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ टोकन्स ही टोकन्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो मजबूरी में जाकर के उसको ये नीला वाला MP40 लेना पड़ा। मैं तो भाई ऐसे इवेंट में कभी भी डायमंड वेस्ट ना करूं, क्योंकि भाई मेरे पास ये सारी पहले से ही है। 3rd, गाइस देखो ये थोड़ा सीरियस होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस बात पे मैं बिल्कुल भी मजाक करूं। आप लोगों ने सोलारा मैप में भाई ये वाटरफॉल के पास ना वुकोंग का आधा सर कटा हुआ देखा होगा। लेकिन आप लोगों ने ये बात जरूर सोचा होगा आखिर ये आया तो आया क्यों और ये यहाँ पे क्यों है। और मैं आप लोग को बता दूं ये कोई स्कैम नहीं है, लेकिन फ्री फायर ने आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया, इस वजह से मैं इसको स्कैम का टाइटल दे रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है। फ्री फायर का जो वुकोंग का एक्टर है ना, इसका आइडिया फ्री फायर ने लिया था सन वुकोंग मतलब कि मंकी किंग से। कुछ लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ना सन वुकोंग को बहुत ही ज्यादा वोटिलिटी हासिल हो चुकी थी और वो हेवन की बहुत सारी वॉरियर को हरा चुके थे। और तुम लोग को ये बात तो पता होगा, जब कोई सबको मारने लगता है, जब उसको हर बहुत ज्यादा जीत हासिल होने लगती है, तो उसके अंदर घमंड तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो भाई यही सेम चीज होती है सन वुकोंग के साथ। और इस घमंड को खत्म करने के लिए एंट्री होती है लॉर्ड बुद्धा की। और लॉर्ड बुद्धा ने सीधे यहाँ पे एक डील रखी वुकोंग के साथ। लॉर्ड बुद्धा ने सन वुकोंग को कहा कि तुम मेरे बस पाम से, मेरे हाथों के 5 उंगलियों से बस निकल करके, मेरी मुट्ठी से बस निकल जाओ, ठीक है, मैं तुमको मान जाऊंगा। और ये चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सन वुकोंग निकल जाते हैं। वो वहां पे बहुत सारे अलग अलग आसमान में जाते हैं, बड़े बड़े चट्टानों के बीच से निकलते हैं और उनके सामने 5 पिलर उनको नजर आता है। और तभी सन वुकोंग को लगता है ये 5 पिलर कोई और नहीं, ये यूनिवर्स का लास्ट एरिया है, किनारा है। और यहीं पे जाकर के वो किसी एक पिलर पे निशान लगा देते हैं अच्छे से, ताकि ये साबित कर पाए लॉर्ड बुद्धा के सामने कि देखो मैं यहाँ तक गया था और उन्होंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया। और होना क्या था, यहाँ पे सन वुकोंग जाते ही लॉर्ड बुद्धा के सामने हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखो मैं कर आया। लेकिन जब वहां पे लॉर्ड बुद्धा अपने 5 उंगलियों को दिखाते हैं तो वो 5 पिलर कुछ और नहीं, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की 5 उंगलियां थी और वो निशान भी वहां पे साफ साफ दिख रहा था, जो कि यहाँ पे सन वुकोंग ने लगाया था। और ये देखते ही सन वुकोंग भागने लगते हैं और तभी यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा पकड़ते हैं और उनको बहुत ऊपर ले जाकर के चट्टानों के बीच में गाड़ देते हैं या फिर ट्रैप कर देते हैं, जो भी आप लोग बोलो। और वहीं पे पूरा बॉडी उनका ट्रैप है, सिर्फ सर दिख रहा है। और वही चीज हमको सोलारा मैप में वाटरफॉल के पास देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस आप लोग सोच रहे हो क्या ये सच है? तो भाई आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इसका आइडिया फ्री फायर ने द मंकी किंग से लिया था, जो कि फ्री फायर में
वुकोंग कैरेक्टर के बायो में चेक करने पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। एंड आप लोग को अगर ये स्टोरी थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना। इधर तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करे बिना, तुमको पसंद आ रहा है वीडियो, तुमको पता नहीं है लेकिन तुमको आ रहा है तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो। देखो टीम कौन सी जीतेगी ये तो पता नहीं, लेकिन आईसीसी सुपर टीम पे आप जीत सकते हो। ये कोई रैंडम प्रेडिक्शन नहीं है, ये फैंटेसी क्रिकेट लाइक नेवर बिफोर है। कलेक्ट ऑफिशियल आईसीसी कार्ड, बिल्ड करो अपनी 6 प्लेयर की टीम को और दिखा दो क्रिकेट का ज्ञान। यहाँ जीतने के लिए सिर्फ टॉप 1 होना जरूरी नहीं है, अगर गेम तुम समझते हो ना तो तुम्हारे जीतने का चांसेस और बढ़ जाता है। साइन अप पे मिल रहे हैं 5000 के वर्थ फ्री कार्ड्स, टीम बनाओ, जीतो और पैसा इंस्टेंटली विड्रॉल करो, खेलो आईसीसी फैंटेसी क्रिकेट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सेकंड, देखो मुझे नहीं पता आप लोग को इस बात को सुनने में इंटरेस्ट है या नहीं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ इस बात के लिए ना हम सबका दिल गवाही देता है कि भाई ये बहुत बुरा हुआ था हम लोग के साथ। अगर आप लोग एडम और ईव कैरेक्टर को जानते हो ना, अगर आप ओल्ड प्लेयर हो तो आपको पता होगा ये भाई नुल्ला और प्रीमिस, आपको तो अच्छे से पता होगा इसके बारे में, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बेसिकली गाइस इस चीज को रिमूव कर दिया है फ्री फायर ने परमानेंटली। ये चीज अभी नहीं हुआ है, ये बहुत पुराना स्कैम है, आज से लगभग 1 या 2 साल पहले इस चीज को रिमूव कर दिया गया है। मतलब अगर आपके पास एडम और ईव कैरेक्टर है अभी के समय पे, ये बस आपके पास रहेगा, लेकिन अगर आपकी ये आईडी चली गई तो उसके साथ ये भी चला जाएगा, क्योंकि अब कोई भी नया प्लेयर आता है तो उसको एडम और ईव कैरेक्टर देखने को मिलते नहीं है। नुल्ला प्रीमिस कुछ भी बोलो भाई, ये अब ये देखने को मिलेंगे ही नहीं आप लोगों को। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ था हमारे पीठ पीछे। अगर आईडी बैन हो जाए या आईडी हैक हो जाए ना तो इतना दर्द नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग नई आईडी बनाएंगे ना तो उसके अंदर एडम और ईव नहीं देखेंगे तो उसका दर्द हम समझ सकते हैं। गाइस जिसके साथ ये हुआ है वही जानता होगा, तो मुझे कमेंट में बताना क्या आपकी आईडी में एडम और ईव कैरेक्टर अभी भी है। फर्स्ट, ये सुनने से पहले इतना समझ लो कि तुम लोग एक स्कैम के ट्रैप में फंस चुके हो, एंड उसमें मैं भी हूँ, ठीक है, आप अकेले नहीं हो। आप लोग को लगता है कि ईवो गन इंड है हमारे फ्री फायर का, मतलब तुम लोग सोच के देखो कि अगर ईवो गन हम लोग का लास्ट है, मतलब इससे पावरफुल गन कोई फ्री फायर में बना ही नहीं सकता, मतलब यही लास्ट है, इससे ये ले लो भाई तुम कल्याण हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग को मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये MP40 की एक ईवो गन है जिसका नाम है कोबरा, ठीक है, एंड इसकी जैसी एक और ईवो गन है जो कि भाई MP40 की ही है। एंड हम यहाँ पे ही नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे M10 पे भी। M10 पे भी आप देख सकते हो 2-2 ईवो गन आ चुका है, लेकिन आप सोचो कि फ्री फायर ईवो गन की 2-2 गन स्किन निकाल रहा है, लेकिन क्या ईवो गन लास्ट होगा? नहीं, आने वाले समय पे ईवो 2.0 आ सकता है, या फिर कोई और नाम का एक ऐसा गन स्किन फ्री फायर लॉन्च करेंगे जिससे कि आप भगवान बन जाओगे लिटरली। भाई आप सोचो ईवो गन से ही इंसान खत्म हो जाता है, तो जब ईवो गन से और ज्यादा खतरनाक गन आएगा तब क्या होगा फ्री फायर का? आप लोग को पता होगा फ्री फायर पैसों के लिए कुछ भी इवेंट ला सकता है, कुछ भी गन स्किन ला सकता है, तो इतना समझ लेना कि भाई इसका तो कुछ तो होने वाला है, क्योंकि अभी ईवो गन फ्री फायर हर जगह बिल्कुल एकदम भूजे की तरह बांट रहा है। मैं भी बोलता हूँ आप लोग भी भूजे की तरह बांटो, आपका प्यार मेरे सब्सक्राइब बटन पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर देना।